अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। वही हुआ जिसका डर था। ट्रंप की जानिब से सबसे बड़े हमले का ऐलान कर दिया गया है। अपनी अफवाज को अहकामात जारी कर दिए गए हैं और पब्लिकली 48 घंटे की डेडलाइन दे दी गई है। और इस हमले के नतीजे में ईरान का पूरा एक शहर सफाए हस्ती से मिटाने का इरादा है। इस पर कुछ तफसीलात है आप सब पे शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि अबनाए हरम्स जो कि अभी तक ईरान के कब्जे में है, जो खुलवाया नहीं जा सका, ट्रंप की जानिब से अबनाए हरम्स वो खुद ही नहीं खुलवाना चाहता था। इस साजिश के पीछे एक कहानी क्या है कि आखिर क्यों ट्रंप खुद ये चाहता था कि अबनाए हरम्स ना खुले। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा जी कि यूएई के ऊपर सुर्ख दायरा ईरान की जानिब से लगा दिया गया है। इंतजार इस बात का है कि ट्रंप पहल करे और फिर उसके बाद खलीजी ममालिक के जो दारुल हुकूमत हैं इन पर बड़े जो अटैक्स हैं वो ईरान की जानिब से लॉन्च कर दिए जाए। अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो खबर आप साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि ट्रंप की जानिब से डेडलाइन दे दी गई है और ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है और आखिरी 48 घंटे ईरान के पास रह गए हैं। और साथ ही साथ अपनी ट्वीट में ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को मैंने 6 अप्रैल तक जो टाइम था वो दिया था और 6 अप्रैल आने में सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं और 48 घंटे के बाद एक बड़ा जो अटैक है, शदीद अटैक ईरान के ऊपर किया जाएगा। इस हवाले से जो अहकामात हैं वो भी जारी किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है ट्रंप ने कि हम अपना काम या अपना मकसद हासिल करने के बगैर ये जो जंग बंदी है वो नहीं करेंगे। तो ये जी ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन दूसरा ऐलान भी सुनिए जो कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से किया गया है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं जी कि अगर बुशहर जोहरी प्लांट पर हमला हुआ तो इससे सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि खलीजी जो दारुल हुकूमत हैं उनमें भी जिंदगी का खात्मा हो सकता है। यानी कि ट्रंप की जानिब से ये जो ट्वीट की गई और इस ट्वीट से पहले उन्होंने जो धमकियां दी थी जी कि 6 अप्रैल के बाद हम बिजली और गैस के जो निज़ाम है उसको तबाह करेंगे, तेल के कुओं को तबाह करेंगे, पानी के जो प्लांट्स हैं उनको तबाह करेंगे। और अब इसमें मजीद एक चीज़ आप ऐड अप कर लें कि बुशहर में जो जोहरी प्लांट है उस प्लांट पर भी जो हमला है वो किया जाएगा। और उस प्लांट के करीब करीब कुछ हमले ऑलरेडी अमेरिका की जानिब से किए भी जा चुके हैं और इस मामले को ईरान ने रेस भी किया है। और ये जो अटैक्स होंगे इस पर भी आपको मैं बताता चलूं जी कि अगर ये जो जोहरी प्लांट है ईरान का अगर इसको तबाह किया जाता है तो इससे ये तो नहीं होगा कि एटमी बम फटने जितना कोई बड़ी जो तबाही है वो मचे, लेकिन इससे क्या होगा कि पूरे का पूरा एक जो शहर है जो इसकी ताबकारी के असरात हैं वो पूरे शहर में फैल जाएंगे और उस पूरे शहर में जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक जो है वो अलर्ट भी आप यूं कहें जारी किया गया है और यह भी बावर करवा दिया गया है कि अगर ट्रंप ने जो 48 घंटे का वो कह रहे हैं कि उसके बाद हम अटैक्स शुरू कर देंगे, अगर ऐसा कोई एडवेंचर किया तो फिर उसके बाद जो खलीजी ममालिक हैं उन ममालिक में भी जो जिंदगी है, उनके जो दारुल हुकूमत हैं उनमें भी जिंदगी खत्म हो जाएगी और यूएई के ऊपर रेड दायरा जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर खलीजी कंट्रीज हैं वहां पर भी फिर इसके बाद ईरान बड़े जो अटैक्स हैं वो करेगा। सिर्फ अमेरिकी बेसिस तक वो महदूद नहीं रहेगा बल्कि जो दारुल हुकूमत है इन पर भी बड़े बड़े जो अटैक्स हैं वो करेगा। अब नाजरीन यही वो ट्रंप का प्लान है जो अबनाए हरम्स को वो अभी तक नहीं खुलवा पा रहा और उसको ना खुलवाने के पीछे क्योंकि उसकी तरफ कोई एफर्ट्स भी अभी तक ट्रंप की जानिब से नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया जी कि आप खुद ही जो अबनाए हरम्स हैं वो खुलवा लें। और इवन के फौजी भी अभी तक दाखिल नहीं किया अबनाए हरम्स को खुलवाने के लिए और ना ही कोई और इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई। इंटरनेशनली भी कोई इस किस्म की कोशिशें नहीं की गई कि सबको इकट्ठा करके कोई मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाए, बल्कि मुज़ाकरात के लिए शराइत ऐसी रखी जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो अब नाज़रीन अबनाए हरम्स ना खुलवाने के पीछे क्या बड़ी साजिश है जी, इस पर जो चाइनीज़ प्रोफेसर हैं जिन्होंने अभी तक अमेरिका के हवाले से बहुत सारी प्रिडिक्शंस की हैं, उन्होंने जी अबनाए हरम्स ना खुलवाने के पीछे भी एक बड़ी जो कहानी
कहानी है वो बयान कर दी है। और इस कहानी को सुनने के बाद, समझने के बाद हमें सारा जो नक्शा है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों अमेरिका ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला करेगा, और फिर इसके नतीजे में ईरान अगर खलीजी कंट्रीज को तबाह करता है तो इससे फायदा ही फायदा होगा, और वो फायदा सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को होगा। क्या होगा जी, इस जंग को ट्रंप की हार समझा जाए या अमेरिकी सदर का मास्टर स्ट्रोक, क्या पता हार कर भी ट्रंप वो सब चीजें तय कर रहा है जो शायद वो जीत कर भी हासिल ना कर सके। ना ही अमेरिका इतना कमजोर है कि अबनाए हरम्स ना खुलवा सके, ना ट्रंप इतना बेवकूफ है कि अबनाए हरम्स को खुलने दे। अबनाए हरम्स खोलना इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। वेनेजुएला के तेल के कुएं हाथ में आने के बाद ट्रंप की नीयत खराब हो चुकी है। ट्रंप इतना पागल और अहमक नहीं, वो बहुत शातिर है, आपकी सोच से भी ज्यादा चालाक है। वो खलीजी तेल की सप्लाई बंद करना चाहता है, चाहे वो ईरान का तेल हो या अरबों का। उनकी तेल सप्लाई बंद होगी तो ही अमेरिका का तेल बिकेगा। इसका तेल सिर्फ इसी सूरत मुंह मांगे दामों बिकेगा जब खलीज का तेल बंद होगा। यही हकीकत है, आज मान लें या कल, वो आपकी मर्जी। तो अब नाज़रीन यहां पर पूरे पीछे जो साजिशी कहानी है वो ये है कि ट्रंप पहले ईरान को जो है वो तबाही की तरफ लेके आया है, ईरान को तबाह कर रहा है, और फिर ईरान के जरिए वो अरबों को तबाह कर रहा है। इससे क्या होगा कि ईरान को तबाह करने के बाद ईरान का जो तेल है उसके ऊपर खुद काबिज होना चाहता है, जो अबनाए हरम्स है उस पर वो खुद काबिज होना चाहता है, या अगर वो काबिज नहीं भी होता तो ईरान की जो तेल की तनसीबात हैं, जो कुएं हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है ताकि ईरान कई सालों तक दोबारा जो तेल है वो प्रोड्यूस ना कर सके। और फिर ईरान के हाथों वो मरवाना चाह रहा है अरबों को तबाह करवाना चाह रहा है जी। और अगर अरब भी तबाह होते हैं, वहां पर भी जो तेल की तरसील है, गैस की तरसील है, वो रुक जाती है, वो नहीं कर पाते, तो फिर तेल का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो कौन होगा? एक अमेरिका होगा और दूसरी तरफ रूस होगा। लेकिन रूस उतनी बड़ी तादाद में ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता जितनी बड़ी तादाद में अब अमेरिका के पास जो कैपेसिटी है वेनेजुएला के तेलों के ऊपर कब्जा करने के बाद वो आ चुकी है। तो ये एक जो बड़ी गेम है जी, जिसकी तरफ जो तवज्जो है वो मबजूल करवाई गई है। चाइना के जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस जंग के हवाले से बहुत सारी प्रिडिक्शंस की थी और वो अभी तक दुरुस्त जो हैं वो मालूम हो रही हैं। तो ये एक और बड़ी जो प्रिडिक्शन है जी वो उनकी जानिब से की जा चुकी है। ये जो हम देख रहे हैं ना कि ट्रंप कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, यू टर्न ले रहा है, उसने एक अपनी इमेज जो है वो ये जरूर बनवा ली है जी कि वो बड़ा बेवकूफ है और अजीब जो हरकतें हैं वो करता है, लेकिन असल में वो बहुत शातिर इंसान है और उसके शातिर दिमाग में पीछे जो सारा मंसूबा है वो ये है। और ईरान की तबाही और अरबों की तबाही के बाद जो ग्रेटर का वाला रास्ता है ना वो भी खुलेगा और पूरी दुनिया की जो एक माइशत है ना, जब वो तबाही की तरफ आएगी और जब अमेरिका अपना तेल मुंह मांगे दामों बेचेगा और उससे दीगर जो कंट्रीज हैं उनको भी वो जरा दबाए रखेगा, क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो तेल नहीं बेचेगा तो उन मुमालिक का जो निजाम जिंदगी है वो कैसा चलेगा। तो यूं एक तरफ अगर हम कहते हैं जी कि ईवी के आने के बाद, ये चिप्स के आने के बाद जो चीन है वो उभर रहा था, तो फिर दूसरा सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स तेल है उसके जरिए अमेरिका जो है वो चीन को भी काबू में रखेगा। तो ये जी असल में इसके पीछे जो सारी कहानी है, डॉट कनेक्टिंग करें तो प्रोफेसर साहब, चीन के जो प्रोफेसर साहब हैं जी, उनकी जो कहानी है, उनकी जो प्रिडिक्शन है वो वाकई में दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि इस वक्त वही सारे काम हो रहे हैं। ईरान की तबाही हो रही है और फिर ईरान के हाथों खलीजी ममालिक की तबाही, और वो ये, और इस सारी चीज के पीछे अमेरिका, और अमेरिका जो है वो जानबूझकर अभी तक अबनाए हरम्स नहीं खुलवा रहा। और उसके पीछे क्या कहानी है जी कि जब तेल की जो तरसील है वो यहां से बंद होगी तो दुनिया मजबूर होगी मेरे पास आने के लिए। और ट्रंप ये ऑलरेडी कह चुका है जी कि आप खुद ही जाकर अबनाए हरम्स खुलवाएं या मेरे पास आए, मेरे से जो तेल हैं वो लें। और इसीलिए सबसे पहले वेनेजुएला के जो तेल हैं उन पर कब्जा किया गया, और ताकि वहां से हम खुद जो ऑयल है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो ये जी आज कुछ आमदनी तफसीलात थी। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।